हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बिल्कुल नया तरीका इंग्लिश स्पीकिंग का सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ जाते हैं, जैसे अगर मैं स्कूल में होता तो मुझे वहाँ पढ़ना पड़ा होता। अगर मैं स्कूल गया होता तो मुझे वहाँ पढ़ना पड़ा होता। अगर मैं उसके साथ होता तो मुझे उससे बात करनी पड़ी होती। अगर मैं पार्टी में गया होता तो मुझे नाचना पड़ा होता। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस जब आपको बोलने पड़ते हैं तो आप उनको हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर आता है दोस्तों, एक फ्रेज आता है जो है वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है ना पड़ा होता। जैसे नाचना पड़ा होता, खेलना पड़ा होता, कूदना पड़ा होता, भागना पड़ा होता, जागना पड़ा होता। तो इसके लिए दोस्तों आएगा वुड हैव हैड टू। तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं, तब हमको क्लियर होगा। तो दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है मुझे पढ़ना पड़ा होता। मुझे पढ़ना पड़ा होता। तो इसको बोलेंगे आई वुड हैव हैड टू रीड। आई वुड हैव हैड टू रीड। दोस्तों क्या बोलेंगे हम इसको? आई वुड हैव हैड टू रीड। आई वुड हैव हैड टू रीड। ओके, तो चलिए हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सेंटेंस है तुम्हें नाचना पड़ा होता। तुम्हें नाचना पड़ा होता। यू वुड हैव हैड टू रीड, सॉरी, यू वुड हैव हैड टू डांस। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें नाचना पड़ा होता। यू वुड हैव हैड टू डांस। यू वुड हैव हैड टू डांस। ओके दोस्तों, ये हमारा दूसरा सेंटेंस। लेकिन दोस्तों ये तो हाफ सेंटेंस है। अब हम इसको फुल सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। फुल सेंटेंस में तो दोस्तों इसका फुल सेंटेंस है, देखिए। यदि मैं स्कूल गया होता, यदि मैं स्कूल गया होता तो मुझे पढ़ना पड़ा होता। यदि मैं स्कूल गया होता तो मुझे पढ़ना पड़ा होता। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल, इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल आई वुड हैव हैड टू स्टडी। आई वुड हैव हैड टू स्टडी, या फिर आप यहाँ रीड भी लिख सकते हैं। आई वुड हैव हैड टू रीड। दोनों दोस्तों सही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको एक सेंटेंस भी बता दिया जो पूरा सेंटेंस है कंप्लीट। यदि मैं स्कूल गया होता, इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल, तो मुझे पढ़ना पड़ा होता। तो के जगह हमने कॉमा का प्रयोग किया। मुझे पढ़ना पड़ा होता, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। आई वुड हैव हैड टू रीड या आई वुड हैव हैड टू स्टडी। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा चौथा सेंटेंस है यदि वह मेरे पास आया होता तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ी होती। यदि वह मेरे पास आया होता तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ी होती। If he had come to me, if he had come to me, I would have had to help him. If he had come to me, I would have had to help him. यदि वह मेरे पास आया होता, if he had come to me, तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ी होती। I would have had to help him. तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं, उनकी 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं मिलूँगा आपके साथ एक नए फ्रेज़ और नए तरीके के साथ जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प करती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।